वेलकम टू डी अकेडमी। CDP ਦੇ अपने जो 500 MCQs ਦੀ जो आप सीरीज़ लैके आए हैं ਉਹਦੀ अपनी पहली वीडियो आ चुकी है। ਅੱਜ अपनी सैकेंड वीडियो होएगी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अगले MCQs ਨੂੰ डिस्कस करांगे ਤੇ ਨਾਲ लास्ट ਦੇ ਉੱਤੇ हर वार ਦੀ तरह लास्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ करना है फिलोसफर्स कुछ फिलोसफर्स ने जिन्हों का तुहाडा की है एग्जाम दे अगर देखिए आप एग्जाम ओरिएंटेड कुछ गल्लां उन्हां बारे जो एग्जाम्स दे विच पुछियां जांदियां ने वो आपां डिस्कस करांगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपने MCQs नूं। अपना MCQ है फर्स्ट, एजुकेशन इज़ सिक्ख्या है। ऑप्शंस टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन दे विच पूछा जा रहा है कि सिक्ख्या की है। ऑप्शंस ने अपने अध्यापन, हिदायत, विशेष सिक्ख्या या फिर सब कुछ। सिक्ख्या देने वेले जो होंगे एक टीचर की करता है टीचिंग करता है, अध्यापन करता है, बच्चे नूं सिखांदा है। इसके बाद उन्होंने कुछ हिदायतां भी दित्तियां जांदियां ने, बच्चे नूं सही गलत बारे दस्सिया जाता है, कुछ इंस्ट्रक्शनस दित्तियां जांदियां ने एजुकेशन रिगार्डिंग। आफ्टर दैट विशेष सिक्ख्या जो अपना एक मोटिव हुंदा है, एक जो टीचिंग है तुहाडी पर्पसफुल एक्टिविटी है, पहला भी आप इस बारे डिस्कस कर चुके हैं कि तो फिर की तुहाडी एजुकेशन दे विच की सारे पॉइंट्स की ने अपने जी आ जाएंगे। टीचिंग एजुकेशन की है तुहाडी टीचिंग भी है, इंस्ट्रक्शनस एंड इंडोक्ट्रिनेशन, तो ये सारिया जो चीज़ां ने सिक्ख्या दे विच शामिल ने। तो इसका थोड़ा जो राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट अगला अपना MCQ है जी, टीचिंग लीड्स टू, अध्यापन अगवाई करता है। ऑप्शंस सॉल्विंग क्वेश्चंस, ऑप्शन बी बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ऑप्शन सी एक्विजिशन ऑफ एटीट्यूड एंड हैबिट्स, ऑप्शन डी इंक्रीज नॉलेज। टीचिंग की है अध्यापन का अगवाई करता है जी, प्रश्नों को हल करना, व्यवहार विच सुधार लैके आना, रुचियां ते आदतां की प्राप्ति, अते ऑप्शन डी ज्ञान के वाधे विच। तो टीचिंग किस चीज़ की अगवाई करता है? ये जो कि तुहाडा टीचिंग लर्निंग प्रोसैस है, ये की होंदा एक तरीके का जो है टीचर है टीच करता, तो मोटिव यही होंदा कि बच्चे नूं सिखाना। क्योंकि बच्चा जो एंट्री करता है, मान लो चाहे फॉर्मल एजुकेशन की अगर आप गल करिए, स्कूल्स कॉलेजेस के जो एंटर करता, स्कूल के जो एंटर करता, फर्स्ट डे जो जिमें दा होंदा, तो उसके बाद जो स्कूल के निकलता तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ कह लो, यानी कि वो बिहेवियर के मॉडिफिकेशन होंदा, कुछ ना कुछ गेन करके निकलता, उतो सीख के निकलता, यानी कि लर्न करता है। तो थोड़े जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये बारे आप पहला भी गल कर चुके हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसैस, लर्निंग दे विच भी आपने यही चीज़ बारे गल की सी कि जो लर्निंग की है मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। तो सेम चीज़ तुहाडे यही है कि टीचिंग का मोटिव भी की होंदा कि बच्चे के बिहेवियर दे विच की करना, चेंजिस लैके आना, पॉजिटिव चेंजिस लैके आना बच्चे दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है, टू मेक टीचिंग इफेक्टिव टीचर शुड, अध्यापन नूं प्रभावशाली बनाउण लई अध्यापक नूं की करना चाहिए? ऑप्शंस आस्क पजलिंग क्वेश्चंस, गुंझलदार प्रश्न पूछने चाहिए ने। ऑप्शन बी यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि उपकरणों की वरतों करनी चाहिए। ऑप्शन सी इनक्लूड प्रैक्टिकल सिचुएशंस, व्यवहारिक परिस्थितियाँ शामिल करनी चाहिए ने। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। अपना क्वेश्चन है जी, एक टीचर ने बच्चे नूं टीच करना है, एक बैटर वे दे नाल टीच करना है, तो अपनी टीचिंग नूं इफेक्टिव बनाने लई उन्हां नूं की करना चाहिए? ऑबवियसली तुहाडी ऑप्शन ए सैट बैठ रही है कि बच्चे नूं पजलिंग क्वेश्चंस पूछने चाहिए ने, कुछ गुंझलदार प्रश्न पूछने चाहिए। अपनी जो टीचिंग होंदी है ਜਾਂ कह लो होंदी है, ये की होंदी आपां पहलां बच्चे नूं आसान आसान स्टैप्स तो लैके उसके बाद हौली हौली उन्होंने की लैके चलते हैं, समान तो विशिष्ट वाल लैके चलते हैं। तो ये है कि तुहाडे ऑप्शन है कि बच्चे नूं की आपां पजलिंग क्वेश्चंस ऑबवियसली पूछांगे। ठीक है जी, जिमें जिमें आप सिखावे तो पिछे वो इवैल्यूएशन भी होएगी, तो तुहाडे क्वेश्चनस भी पूछे जाएंगे।
नैक्सट आ गया यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स। टीचिंग दौरान की है ਆਪਾਂ कुछ एड्स यूज़ करते हैं बच्चे ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है जी। इससे बाद है कि प्रैक्टिकल सिचुएशनस ਨੂੰ भी इंक्लूड करना। प्रैक्टिकल बच्चे ਨੂੰ ਜਦੋਂ प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल सिचुएशनस ਦੇ ਨਾਲ जोड़ के ਇਹ रियलिटी ਦੇ ਨਾਲ जोड़ के अगर ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ अच्छे तरीके दे नाल सीखदा है। तो ये की है तुहाडी इस दे विच क्वेश्चन दे विच कि सारी दी सारी ऑप्शनस पॉजिटिव ने, सारे ऑप्शनस की ने शामिल हो रही ने कि एक सिक्ख्या नूं आपां प्रभावशाली किवें बना सकते हैं। तो सारी ऑप्शनस तुहाडियां सैट बैठ रही ने। तो इसका जो राइट आंसर होएगा, इसका राइट आंसर होएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। सारी ऑप्शनस ही तुहाडियां की ने पॉजिटिव ने, सारियां टीचिंग नूं इफैक्टिव बनाउण दे विच सहायक हुंदियां ने। तो इसका आंसर आएगा तुहाडा ऑप्शन नंबर डी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, लर्निंग बिकम्स बैटर वैन, सीखना वधिया बन जाता है कदों। ऑप्शनस ने अपनिया स्टूडेंट्स आर क्लीयर अबाउट गोल्स, विद्यार्थी लिए उद्देश्य स्पष्ट होन। ऑप्शन बी टीचर इज़ क्लीयर अबाउट गोल्स, अध्यापक लिए उद्देश्य स्पष्ट होन। ऑप्शन सी फीडबैक इज़ गिवन, सहायता दी जाए। या ऑप्शन डी टीचर टीच इफैक्टिवली, अध्यापक प्रभावशाली ढंग दे नाल पढ़ावे। तो क्वेश्चन है कि लर्निंग बिकम्स बैटर, सीखना वधिया कदों बन जाता है जदों इत्थे तुहाडे कोल ऑप्शनस ने कि विद्यार्थी अपने उद्देश्य दे लई उहनूं पता होवे, उहदे उद्देश्य उहदे गोल उहनूं पता होवे कि वो की अचीव करना चाह रहे हैं। या फिर कह लो टीचर नूं भी अपने गोल्स अपने उद्देश्य दी पता होना चाहिए। या फिर थर्ड ऑप्शन है तुहाडी सहायता दी जाए। ऑप्शन डी भी एक टीचर है इफैक्टिव वे दे नाल की बच्चों नूं पढ़ावे। ठीक है जी। तो इसका तुहाडा राइट आंसर है, राइट आंसर बनेगा बच्चे तुहाडा स्टूडेंट्स आर क्लीयर अबाउट गोल्स। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी लिए उद्देश्य स्पष्ट होना, कि बच्चे लिए की है बच्चे नूं पता होना चाहिए, उहदे उद्देश्य उहदे लई स्पष्ट होने चाहिए ने। इसका तुहाडा ये है कि जदों आपां नूं पता है कि आपां ने की सीखना है तो उस दे नाल की है सीखना भी की हो जाता है वधिया बन जाता है। जदों आपां नूं अपना गोल पता है कि ये गोल अचीव करना है तो उत्थे की सीखना भी की हो जाता है आसान हो जाता है, या सीखना भी की होंदा वधिया हो जाता है। ठीक है जी। सीखना वधिया बन जाता है जदों विद्यार्थी लई उद्देश्य स्पष्ट होण। इसके बाद तुहाडा नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, टीचिंग मीन्स फॉर टीचर्स, अध्यापकों लिए अध्यापन तो की भाव है। अध्यापकों लिए अध्यापन तो की भाव है। इस दे लई तुहाडे कोल ऑप्शनस बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का संग्रह। ऑप्शन नंबर बी अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, विश्वासां दी प्रणाली। ऑप्शन सी अ मैथोडोलॉजी, एक कार्य प्रणाली। या फिर ऑप्शन डी अ प्रोफैशन, एक किता। तो एक टीचर लिए अध्यापन तो की भाव है, एक अध्यापक लिए अध्यापन तो की भाव है। तो अध्यापक लिए की एक टीचिंग की एक कार्य प्रणाली है। ठीक है जी। जिस दे थ्रू की करेगा उहदे विच की है वो टीचिंग दे विच अपने अलग अलग मैथड्स यूज़ करेगा, एक टीचिंग नूं प्रभावशाली बनाउण लई अलग अलग तरह के तरीके अपनाएगा, क्योंकि मोटिव होएगा बच्चे नूं सिखाना तो उसनूं सिखाने दे लई कि तुसीं अलग अलग तरीके दे मैथड्स यूज़ करोगे। तुहाडी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होएगी कि किस तरीके दे नाल बच्चा किस वे दे नाल सीख रहा है। तो उस बच्चे नूं ओह जे कह लो एक टीचर जो कि एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, जिथे की करेगा वो बच्चे नूं बच्चा जिस वे दे नाल सीख पा रहा है उन्हें इवैल्यूएट करेगा। तो उसके बाद अपनी टीचिंग दे विच कह लो या अपने टीचिंग जो मैथड्स ने उन्हां विच की करेगा मॉडिफिकेशन करेगा, ताकि बच्चे नूं बैटर वे दे नाल जो सिखाना चाह रहे हैं उन्हें सिखा सके। ठीक है जी। तो इसका थोड़ा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग इज अध्यापन है, टीचिंग की है जी टेलिंग दसना। ऑप्शन नंबर बी सेल्फ रियलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर्स। ऑप्शन डी एन इंटरेक्शन अमंग टीचर लर्नर एंड
लर्निंग मटीरियल्स। ठीक है जी। टीचिंग की है, अध्यापन की है, दसना या फिर कह लो आत्मबोध, अध्यापक अते सिक्खक विचकार एक कड़ी, या फिर इंटरैक्शन अमंग टीचर लर्नर एंड लर्निंग मटीरियल, अध्यापक सिक्खक ते सिक्ख्या दे समान विचकार इंटरैक्शन, उन्हां दे विचकार कड़ी। ठीक है जी। अध्यापन की है, इससे तुहाडी राइट ऑप्शन की बनेगी जी, इसकी राइट ऑप्शन बनेगी तुहाडी ऑप्शन नंबर डी, एन इंटरैक्शन अमंग टीचर लर्नर एंड लर्निंग मटीरियल। एक अध्यापन की है, बच्चे नूं जो है अध्यापक है, अध्यापक के सामने विद्यार्थी ने जिन्होंने उन्होंने सिखाना है, तो कुछ उन्होंने जो कि होंगे एड्स, जिवें आपां पहला गल कीती है ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है जी। वो की एक सिखाने का की एक तरीका। ठीक है जी। एक की है मटीरियल है, लर्निंग मटीरियल है, जिस थ्रू की तुसी बच्चे नूं सिखा रहे हो। ठीक है जी। तो ये की होएगा, एक जो टीचिंग की है इंटरैक्शन है टीचर लर्नर ते लर्निंग मटीरियल्स दे विच। ठीक है जी। इसका राइट आंसर तो आएगा ऑप्शन नंबर डी, एन इंटरैक्शन अमंग टीचर लर्नर एंड लर्निंग मटीरियल। टीचर की करेगा, लर्निंग मटीरियल्स नूं यूज़ करेगा तो बच्चे नूं हैल्प करेगा कि वह बैटर वे दे नाल की करे, चीज़ नूं समझे, अंडरस्टैंड करे तो लर्न करे। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, टीचिंग रिजल्ट्स इज, सिक्ख्या का परिणाम है। ऑप्शंस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म वास्तविकता, ऑप्शन बी सेल्फ रियलाइजेशन आत्मबोध, ऑप्शन सी लर्निंग, या ऑप्शन डी एक्टिवेटिंग क्रियाशीलता। टीचिंग रिजल्ट्स सिक्ख्या का परिणाम की है जी, वास्तविकता, आत्मबोध, सीखना या फिर क्रियाशील। ठीक है जी। इसका थोड़ा जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लर्निंग। टीचिंग जो है जो आप बच्चे नूं पढ़ाने या बच्चे नूं जो सिखाने तो उसका अपना की रिजल्ट की निकलना चाहिए कि बच्चा सीख रहा है, तो सीखना थोड़ी की एक रिजल्ट निकलना चाहिए, एक आउटपुट निकलना चाहिए कि तुसी बच्चे नूं जो सिखाना चाह रहे हो, तो जो मोटिव है, जो तो एक गोल है बच्चे नूं सिखाना कि बच्चा उस चीज़ नूं गेन कर पा रहा है। ठीक है जी। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगी थोड़ी ऑप्शन नंबर सी लर्निंग, सीखना। टीचिंग रिजल्ट इज़ लर्निंग, कि तुसी जो टीच कर रहे हो बच्चा सीख पा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होएगा। नैक्सट इसके बाद थोड़ा नैक्सट क्वेश्चन है जी, गुड टीचिंग इज़ वधिया अध्यापन है। वधिया अध्यापन की है जी, गोल ओरिएंटेड, ऑप्शन बी एक्शन ओरिएंटेड, ऑप्शन सी रिवॉर्ड ओरिएंटेड, या फिर नन ऑफ दीज। वधिया अध्यापन की है कि एक टीचा मुख रखना, यानी कि एक गोल नूं लैके चलते हो तुसी। ठीक है जी। इसके बाद कि एक अपनी क्रिया नूं मुख रखते हो, या फिर ऑप्शन सी इनाम ओरिएंटेड, या कह लो इनाम मुख, या फिर ऑप्शन डी इन्हां विचों कोई भी नहीं। तो वधिया अध्यापन की है, वधिया अध्यापन की एक अध्यापक का थोड़ा कि एक मोटिव की हुंदा, एक गोल की हुंदा कि एक टास्क नूं लैके चलदा टीचर, जिथे की हुंदा बच्चे नूं की हुंदा वो सिखांदा है। ठीक है जी। ये आप पहले लैक्चर दे विच भी गल कीती सी कि जो कि है टीचिंग की है एक तुहाडी गोल ओरिएंटेड कह लो गोल ओरिएंटेड टीचर है तुहाडा। ठीक है जी। जिस दे विच कि तुहाडे कुछ गोल्स हुंदे ने जिन्होंने लैके आप चलते हैं, बच्चे नूं सिखाना एक टीचर का मेन मोटिव हुंदा है कि बच्चे नूं सिखाना जो है बच्चे की है बिहेवियर दे विच एक पॉजिटिव चेंज लैके आना थ्रू टीचिंग। अपने टीचिंग नूं इन्ना इफैक्टिव बनाना है, अपने टीचिंग नूं टीचिंग के थ्रू बच्चे दे विच की पॉजिटिव लैके आना, चेंजिस लैके आना, ये टीचर का की हुंदा एक गोल हुंदा है। तो तुहाडी गुड टीचिंग इस जो तुहाडा आंसर इस लिए फिर की आएगा ऑप्शन नंबर ए गोल ओरिएंटेड इज द राइट ऑप्शन। आंसर आएगा थोड़ा ऑप्शन नंबर ए गोल ओरिएंटेड। गुड टीचिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड, एक परपज़ हुंदा है टीचर का बच्चे नूं सिखाना। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन, टीचिंग इनवॉल्व्स अध्यापन शामिल है। अध्यापन दे विच की चीज़ शामिल है जी? ऑप्शन नंबर ए इमैच्योर पर्सन, ऑप्शन नंबर बी
mature person, option number C both person, option number D none of these, इन्हां विचों कोई नहीं। अध्यापन दे विच शामिल है अप्रौढ़ व्यक्ति, इमैच्योर पर्सन, मैच्योर पर्सन, प्रौढ़ व्यक्ति, या फिर दोवें तरह के व्यक्ति, या फिर इन्हां विच कोई भी नहीं। टीचिंग दे विच की शामिल हुंदा जी, टीचिंग दे विच तुहाडे इस दे जो राइट आंसर बनेगी ऑप्शन नंबर सी। टीचिंग दौरान के इमैच्योर ते मैच्योर दोनों टाइप के पर्सन की होंगे शामिल होंगे, ठीक है जी। ये भी होंगे कि तुहाडे की जो क्लासरूम दे विच होंदा है हर एक बच्चा के इंडिविजुअल डिफरेंसिस उन्हां दे विच पाए जाते हैं, तो कोई भी की है सेम नहीं हुंदा, तब उन्हां दे विच की होंदा कोई ज़्यादा मैच्योर होएगा, कोई घट मैच्योर होएगा, ठीक है जी। तो हर एक तरीके का कह लो हर तरीके का बच्चा होएगा, तो इसलिए कि इस थोड़ी राइट ऑप्शन बनती है बोथ पर्सन, इमैच्योर पर्सन एंड मैच्योर पर्सन दोनों तरीके के व्यक्ति दे विच शामिल होणगे। टीचिंग दे विच अध्यापन च शामिल है जी बोथ पर्सन, इमैच्योर एंड मैच्योर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग है जी तुहाडी ऑप्शंस ने इहदियां अपना जो ने बाईपोलर प्रोसैस, यूनीपोलर प्रोसैस, ट्राईपोलर प्रोसैस या फिर पेंटापोलर प्रोसैस। टीचिंग की है दो ध्रुवी प्रक्रिया है, दो ध्रुवी प्रक्रिया इस बारे आप फर्स्ट लैक्चर दे विच भी गल कीती सी। दो ध्रुवी प्रक्रिया का की मतलब है कि दो धिरे होणगे या कह लो दो होणगे पोल्स होणगे, एक टीचर एंड सैकेंड स्टूडेंट, एक टीचर ते दूसरा लर्नर, ठीक है जी। बाईपोलर दे विच आपां इह गल कीती सी कि टीचर की होएगा, एक टीचर होएगा, एक जो होएगा तुहाडे लर्नर्स होणगे। नैक्सट आ गया तुहाडा यूनीपोलर प्रोसैस, एक ध्रुवी प्रक्रिया, एंड द थर्ड ऑप्शन इज ट्राईपोलर प्रोसैस। इस बारे भी आपां गल कीती सी कि तुहाडा जो ट्राईपोलर जो है एजुकेशन प्रोसैस है किन्हां द्वारा दिता गया सी, जॉन डेवे द्वारा, ठीक है जी। ट्राईपोलर प्रोसैस दे विच आपां ने डिस्कस कीता सी एजुकेशनल ट्रायंगल दी, जिहदे विच तीन धिरे सी तुहाडे टीचर, सैकेंड करिकुलम एंड थर्ड करिकुलम इन द सेंस कह लो करिकुलम जस्ट नॉट अ सिलेबस। करिकुलम दे विच काफ़ी चीज़ां आ जांदियां ने, प्रॉपर इन्वायरमेंट, तुहाडी दूसरी एक्टिविटीज़ भी आ जांदियां ने। स्कूल दे विच जो भी एक्टिविटीज़ होंदियां ने छोटी तो छोटी तो वड्डी एक्टिविटीज़, कोई प्लेइंग एक्टिविटी है, कोई स्पोर्ट्स है जो, या फिर कुछ भी कह लो एनीथिंग, ठीक है जी। प्रेयर भी शामिल हो जाती है, तो करिकुलम दे विच सारी चीज़ां होंदियां ने, नॉट जस्ट अ सिलेबस, ठीक है जी। तो एंड द थर्ड तुहाडे इहदे विच पोल सी लर्नर्स। तो ट्राईपोलर प्रोसैस दे विच की सी तीन ध्रुव। इसके बाद आ गया पेंटापोलर प्रोसैस, पंज ध्रुवी प्रक्रिया। तो यदा तुहाडा राइट आंसर की है जी, राइट आंसर है तुहाडा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अपना ट्राईपोलर प्रोसैस जो कि है अध्यापन की है जी तीन ध्रुवी प्रक्रिया है। तीन ध्रुव केड़े-केड़े, टीचर, करिकुलम या कह लो इन्वायरमेंट, ठीक है जी, एंड लर्नर्स, ये अपना राइट आंसर बनेगा। इसके बाद तुहाडा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, टीचिंग इज अ अध्यापन है। ऑप्शंस प्लैंड एक्टिविटी, बी अनप्लैंड एक्टिविटी, सी नैरो एक्टिविटी या फिर डी ब्रॉड एक्टिविटी। टीचिंग की है जी अध्यापन की एक योजनाबद्ध कार्यविधि कार्य प्रणाली, गैर योजनाबद्ध कार्य प्रणाली, तंग कार्य प्रणाली या फिर विशाल कार्य प्रणाली। तो फॉर्मल वे की जो अपने कह टीचिंग की अगर आप गल करिए तो तुहाडी इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन तुहाडी है ऑप्शन नंबर ए प्लैंड एक्टिविटी। टीचिंग की एक प्लैंड एक्टिविटी है, आपां की ये बच्चे नूं सिखाना है, ठीक है जी। तो एक प्लैन के नाल चलते हैं, एक जो अपना करिकुलम जो अपना डिज़ाइन होंदा है, ठीक है जी, वो एक तरीके का अपना प्री प्लैनर होंदा है, जिहदे थ्रू की होंदा एक टीचर अपने जो की करदा उसनूं उसके द्वारा की करदा अपने जो कि अध्यापन जो कह लो एक टीचर है जो टीचिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। तो एक ये टीचिंग की एक प्लैंड एक्टिविटी है, एक योजनाबद्ध कार्य प्रणाली है, योजनावां बनिया होंदियां ने, उसके अनुसार की होंदा एक टीचर टीच करता है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ की करता है मॉडिफिकेशन भी कर सकता है वो कि किवें किस वे दे नाल कि वो अपनी टीचिंग नूं बेस्ट रिप्रजेंट करे, बच्चे नूं वधिया ढंग दे नाल सिखा सके। तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा तुहाडा ऑप्शन नंबर ए प्लैंड एक्टिविटी। इसके बाद नैक्सट अपना क्वेश्चन है जी
टीचिंग हैल्प्स द चाइल्ड टू एक्ट, अध्यापन बच्चे नूं डैश ढंग नाल काम करन च मदद करता है। इस विच अपने ऑप्शनस ने वाइजली, सियाणप नाल, ऑप्शन बी इफैक्टिवली प्रभावशाली ढंग नाल, एफिशिएंटली योग, या फिर ऑप्शन डी इफैक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्रभावशाली अते योग। टीचिंग हैल्प्स द चाइल्ड टू एक्ट, अध्यापन बच्चे नूं डैश ढंग नाल काम करन विच मदद करता है, तो जो टीचिंग है वो बच्चे नूं जी मदद करती है। ऑप्शन नंबर डी जो आएगी अपनी इफैक्टिवली कि वधिया ढंग दे नाल प्रभावशाली ढंग दे नाल जो है काम करना, तो योग यानी कि एफिशिएंटली एफिशिएंसी लेके आना, ठीक है जी, ताकि तुसीं उहनूं वधिया ढंग दे नाल किवें कर सकते हो, वधिया जो किवें कर सकते हो उस चीज़ नूं, ठीक है जी। तो टीचिंग इस चीज़ दे विच की करती है, बच्चे नूं मदद करती है, तुसीं किवें किसी काम नूं प्रभावशाली ते एक वधिया ढंग दे नाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग ब्रिंग्स द डेवलपमेंट ऑफ, अध्यापन डैश विच विकास है, ठीक है जी। अध्यापन की है जी टीचिंग ब्रिंग्स द डेवलपमेंट ऑफ, ऑप्शंस चाइल्ड, ऑप्शन बी अडोलसेंट, ऑप्शन सी अडल्ट, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। टीचिंग ब्रिंग्स द डेवलपमेंट, टीचिंग की डेवलपमेंट दे गल करते जी, बच्चे दे विकास की, अडोलसेंस किशोर दी, अडल्ट बालग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जी ये की आएगा जी तुहाडा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनता है। अध्यापन द्वारा विकास होएगा, बच्चे का भी होएगा, किशोर का भी होएगा, तो बालक का भी होएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी तुहाडी इसकी राइट है आंसर बनेगा, ठीक है जी। तो ये सीगे अपने MCQs 12 MCQs आपां फर्स्ट वीडियो दे विच डिस्कस किए सी, अज 13 तो 25 MCQ अज आपां डिस्कस किए। इस बाद ने तुहाडे हर जो कि अपनी वीडियो के बाद विच की हुंदा हैगा कि MCQs करन तो बाद आपां कुछ फिलोसफर्स की गल करते हैं, तो अज भी अपने कोल 2 फिलोसफर्स ने जिन्हां बारे आपां गल करांगे। हाँ जी, तो अज गल करते हैं आपां हावर्ड गार्डनर, ठीक है जी। हु इज़ हावर्ड गार्डनर, इन्हां बारे गल करते हैं। एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, ठीक है जी, अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने, इन्हां दी एक बुक है बहुत फेमस फ्रेम्स ऑफ माइंड, तो ये प्रभावित सीगे जीन पियाजे, एरिकसन ते जॉन ब्रूनर, इन्हां तो ये काफ़ी प्रभावित सीगे, ठीक है जी। इन्हां दे काम विच उन्हां दी एक तरीके की झलक भी दिखती है। इन्हां दी एक इंपॉर्टेंट थियोरी है जो CDP दे विच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुहाडे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडालॉजी दे विच पूछी भी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है, दैट इज़ मल्टी इंटैलीजेंस। इंटैलीजेंस का जो तुहाडा चैप्टर है उहदे विच काफ़ी ज़्यादा तुहाडे ने जो फिलोसफर्स ने उन्हां दियां की ने तुहाडीआं उहदे विच थियोरीज ने, ठीक है जी। तुहाडी की मल्टी इंटैलीजेंस आ गया, काफ़ी थियोरीज ने उहदे विच, तो उन्हां विच एक थियोरी है मल्टी इंटैलीजेंस, मल्टीपल इंटैलीजेंस। इस थियोरी दे विच इन्हां ने लगभग 8 टाइप की इंटैलीजेंस की गल की हुई है। ये बारे भी आपां गल करांगे जो इस कोई क्वेश्चन आता है, तो उस वक्त तुहानूं पूरी की पूरी थियोरी भी करवाई जाएगी, ठीक है जी। तो इन्हां दी थियोरी है बहुत इंपॉर्टेंट मल्टी इंटैलीजेंस। इस थियोरी के अकॉर्डिंग ये यकीन रखते हैं कि पीपल हैव डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, कि जो कि इंसान है वह ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीक़ों के नाल कह लो सोचता है, तो ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीक़ों के नाल ही की करता जी वो सीखता है। तो ये इन्हां दी थियोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है मल्टी इंटैलीजेंस, ठीक है जी। हावर्ड गार्डनर अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने, इंपॉर्टेंट बुक इन्हां दी जिहड़ी हैगी फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिन्हां विच इन्हां ने जो है मल्टीपल ऑफ इंटैलीजेंस की गल की है, ठीक है जी। इसके बाद की इन्हां दी थियोरी है। इसके बाद नैक्सट जो परसनैलिटी है E.L. थॉर्नडाइक, ये भी बहुत ही जो है इन्हां दी एक बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी CDP दे विच है, ठीक है जी। ट्रायल एंड एरर थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है, जिहदे विच CDP दे विच चाहे वो PS टेट है, चाहे C टेट है, चाहे कोई H टेट है, कोई भी स्टेट टेट है, उहदे विच कि इन्हां थियोरीज दे विच क्वेश्चनस
हर वार बनते हैं। तो ये जो थियोरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट थियोरी है इन्हों की, ये बारे आप डिस्कस करते हैं। E.L. थॉर्नडाइक जो कि ने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने, ठीक है जी, जिन्होंने फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आख्या जाता है। ये चीज़ तुसी याद रखनी है कि इन्हों की कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। फर्स्ट वीडियो के आप गल की सी, एक आए सी फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है जी, उत्थे सी फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन सीगे जॉन डेवे, जिन्हों बारे आप गल की। इत्थे ये ने जो ये परसनैलिटी ने, इन्हों कहा जाता है जी फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है जी। इससे बाद इन्हों की एक इंपॉर्टेंट थियोरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियोरी, ट्रायल एंड एरर थियोरी, जो अपने आप में एक बहुत वधिया थियोरी है। इन्होंने एक एक्सपैरीमेंट किया सी, अगर इन्हों की थियोरी बारे आप गल करिए, इन्होंने एक एक्सपैरीमेंट किया सी कैट के उपर। एक कैट सी भुखी कैट, उन्होंने इन्होंने एक बॉक्स के विच, पजल बॉक्स के विच की किया, कैद किया, तो वो उपर एक्सपैरीमेंट किया सी इन्होंने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ कैट ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭੁੱਖੀ जो कैट सी, ਤਾਂ उसके सामने बिल्कुल जो है उससे डोर ਉਹਦੀ निगरानी, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ सामने एक फिश रखी गई सी, ठीक है जी। तो वो फिश की जो स्मैल सी, वो की कर रही सी, इस कैट ਨੂੰ की कर रही सी, उत्तेजित कर रही सी। तो वो की कर रही सी, फिर उसनू खाण के चक्कर दे विच वो की करती है, ट्राई करती है बॉक्स के विचों निकलण दी, तो बॉक्स के तोड़न की कह लो, या बॉक्स के विचों बाहर निकलती, गेट ओपन करने लई। तो उस बॉक्स के विच एक लीवर कह लो, या कह लो एक डोर ओपन करने लई कोई स्विच टाइप जो होंदा वो होंदा, तो वह गलती ना जो वो पैर टिक जाता तो गेट ओपन हो जाता, तो उसके बाद वो आके उस फिश को खा लेंदी है, ठीक है जी। तो इन्हों की जो थियोरी है वो किहदे उपर बेस्ड है, वो है SR यानी कि स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स। पहला की होंगे वो अंदर उत्तेजना जागती है, उसके बाद की करती है, रिस्पॉन्स करती है। फिश को देख के वो अंदर लालच आता, या कह लो वो मूँह च पानी आता, जिदे जो उसनू उत्तेजित करती है रिस्पॉन्स करने लिए, तो फिर रिस्पॉन्स करती है, ट्राई करती है पिंजरे के विचों बाहर निकलण दी, तो की करती है उसके बाद वह जो परपज़ होंदा है फिश खाना, उसनू की कर लेंदी है, वो खा लेंदी है, ठीक है जी। तो इन्हों की थियोरी के अकॉर्डिंग कि लर्निंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ एसोसीएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। पहला की है उत्तेजना वो अंदर पैदा होंदी है, तो बाद में उसके बेस के उत्ते की करता है, रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है जी। तो इसे जो वो बार बार रिपीट करते हैं, उसनू दोबारा फिर उसके अंदर पाया जाता, तो हौली हौली की होंदी, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग भाव जो चीज़ उन्होंने सिखाई जा रही होंगी है, कैट की कर लेंदी है, उस चीज़ को सीख लेंदी है। तो इन्हों की जो ये थियोरी है, लर्निंग थियोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है E.L. थॉर्नडाइक की। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हर बार, PTET ते CTET के हर बार लर्निंग की इन्होंने थियोरीज़ के क्वेश्चनस बनते ही बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट गल्लां ने कि फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन्हों कहा जाता है, ठीक है जी। इन्हों की इंपॉर्टेंट थियोरी है, डायरैक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये थियोरी किन्ना दी दिती गई है। तो ट्रायल एंड एरर जो थियोरी है तुहाडी E.L. थॉर्नडाइक की है, ये थियोरी इन्होंने जो कह लो एक्सपैरीमेंट किहदे उपर पुट किया सी, तो एक्सपैरीमेंट कैट के उपर होया सी। तो इसका जो फ्रेमवर्क है वो किहदे उपर बिहेवियरिज्म के उपर बेस्ड है, तो यह स्टिमुलाई टू रिस्पॉन्स के उपर बेस्ड है। तो ये मोटे मोटे कुछ क्वेश्चनस ने जिस थियोरी के विचों बनते हैं, ठीक है जी। तो अपनी जो दो परसनैलिटीज़ सी आप इन्हां बारे गल की, तुहाडे पहला आपने गल की सीगी हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है जी, अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने, फ्रेम्स ऑफ माइंड इन्हां दी बुक है, मल्टीपल इंटैलीजेंस इन्हें थियोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है भी, ठीक है जी। तो ये सी अपना अज का लैक्चर, जिहदे विच आपां ने MCQs बारे गल की, तो लास्ट के उत्ते आपां की कर रहे हैं, दो हर बार की करांगे, एक या दो परसनैलिटीज़ तुहाडे फिलोसफर्स ने उन्होंने उपर की करा करांगे, डिस्कस करांगे, उन्होंने नाल रिलेटेड कुछ क्वेश्चनस या उन्होंने रिलेटेड कुछ ज़रूरी गल्लां जो कि PTET दे CTET दे फेवरेट ने पूछिया जांदियां ने, उहदे उपर आपां डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो ये असी अज अपना लैक्चर जिहड़ा कि हो रहा हुण खत्म। थैंक यू।